जय गुरु जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मानुस जो बन चुका है डॉक्टर आदि आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 975 और आज दिन है बुधवार। दोस्तों, वक्त और दौलत के बीच का सबसे बड़ा अंतर आपको हर वक्त पता होता है कि आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन आप कितनी भी दौलत खर्च करके ये नहीं जान सकते कि आपके पास कितना वक्त है। इसलिए वक्त को पहचानिए, क्योंकि वक्त ही आपकी दौलत है। दोस्तों, डॉक्टर आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, उसमें आज एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। कहानी का शीर्षक है आरोही की गुड़िया। इसके लेखक हैं आर्यन यादव। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, जीवन में किसी के चले जाने से या कुछ खो जाने से हम अक्सर उदास हो जाते हैं। यह मनुष्य का स्वभाव होता है, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह दुनिया की रीत है। जब जिस समय हमारे पास जो है वही अनमोल है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर आदि और मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू जाने वाली कहानी। कहानी छोटी जरूर है, लेकिन आपके दिल को छू जाएगी, ये मेरा वादा है, क्योंकि इस कहानी में बहुत गहराई है। ये कहानी है आरोही और एक गुड़िया की, जो एक छोटी लड़की के ऊपर लिखी हुई है। एक दिन की बात है, आरोही सुबह पार्क में टहलते हुए जा रही थी। तभी उसे एक रोती हुई बच्ची मिली। आरोही ने उससे रोने का कारण पूछा तो लड़की ने बताया कि वो जिस गुड़िया से खेल रही थी वो इसी पार्क में कहीं खो गई है। आरोही ने उस बच्ची को उसकी गुड़िया ढूंढ लाने का आश्वासन दिया, जिससे वो बच्ची चुप हो गई। आरोही ने गुड़िया ढूंढने के लिए समय मांगा और फिर दूसरे दिन गुड़िया लाने का वादा करके वहां से चली गई। पर गुड़िया ना तो आरोही को मिली और ना ही उस बच्ची को। अब आरोही ने गुड़िया की तरफ से एक काल्पनिक पत्र उस बच्ची को लिखा, और जब वो बच्ची पार्क में गुड़िया पाने की आशा में आई तो आरोही ने वो पत्र उस बच्ची को पढ़कर सुनाया। पत्र इस प्रकार था: कृपया रोना मत, मैं समय समय पर उस गुड़िया के बारे में तुम्हें लिखती रहूंगी, बस तुम रोना मत। अब आरोही रोज उस खोई हुई गुड़िया की तरफ से काल्पनिक पत्र लिखने लगी और लगभग रोज ही उस बच्ची को पढ़कर सुनाती, जो कि यात्रा का काल्पनिक वर्णन हुआ करता था। आरोही ने इस काल्पनिक लेकिन रोचक वर्णन ने उस बच्ची को रोने नहीं दिया और वो खुशी खुशी अपनी गुड़िया की घुमकड़ी के किस्से सुनाने लगी। अब वो खुश रहने लगी। एक दिन जब काफी कहानियां हो गई तो आरोही ने एक दूसरे गुड़िया उस बच्ची को लाकर दे दी। अब जाहिर है कि वो गुड़िया बदली हुई थी। उस बच्ची को अपनी खोई हुई पुरानी गुड़िया जैसे नई लगी, तो वो आरोही की ओर देखने लगी। आरोही अनजान बनते हुए गुड़िया से चिपकी और एक चिट को निकालकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा हुआ था, ये मैं ही हूं, तुम्हारी वाली पुरानी गुड़िया जो कुछ समय पहले पार्क में खो गई थी। दुनिया भर की लंबी यात्रा की वजह से मैं थोड़ी बदल गई हूं। बच्ची को इस गुड़िया और आरोही पर विश्वास हो गया और वो गुड़िया लेकर अपने घर चली गई। वर्षों बाद जब वो बच्ची बड़ी हो गई तो एक दिन वो अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी, तो उसका ध्यान उसी गुड़िया पर गया जो आरोही ने उसे दी थी। बचपन की बातें याद करके वो हंसने लगी। उसे सब समझ आ चुका था कि आरोही ने कैसे उसका मन रखा,
उसे उस गुड़िया पर फिर प्यार आने लगा और वो उसे गौर से देखने लगी। तभी उसकी नजर गुड़िया की फ्रॉक की आस्तीन में छुपे हुए एक छोटे से पत्र पे गई। उसने बड़ी व्याकुलता से वो पत्र निकाला और पढ़ने लगी। पत्र में संक्षेप में लिखा हुआ था कि हर वो चीज जिससे तुम प्यार करती हो कभी ना कभी तुमसे खो जाएगी और जो तुम्हारे पास होगी वही तुम्हारे लिए सच्चे रूप में बनी होगी। रूप भले ही भिन्न होगा पर प्यार प्यार एकदम खालिस होगा। दोस्तों, ये थी कहानी आरुषि की गुड़िया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी। अब डॉक्टर आदि आपसे इजाजत चाहता है। कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।